तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2015 में रिलीज की गई एक गॉथिक हॉरर रोमांटिक फिल्म को, जिसका नाम है क्रिम्सन पीक, जिसको डायरेक्ट किया है गिलर्मो डेल टोरो ने। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी कितनी बढ़िया होगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है ना, काफी हटके है, काफी डिफरेंट है। ये गोस्ट स्टोरी और गॉथिक रोमांस का एक मिक्सचर है और ये जो मूवी है द हॉन्टिंग, द इनोसेंट, द शाइनिंग से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। और दोस्तों मैंने अभी एक्सप्लेन किया है एक बहुत ही बेहतरीन हॉरर मूवी को, जिसका नाम है द लॉन्ग नाइट, जो कि एक काफी कल्ट क्लासिक हॉरर मूवी है। तो अगर आपने बाई चांस मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देख लेना। और स्केरी नाइट्स के ऊपर भी इंटरेस्टिंग वीडियो आ चुकी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी कि वहां पर आपको ढेर सारी क्लिप्स के साथ में वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की एडिथ को दिखाते हुए, जो कि घायल होती है और वो अपने बचपन की कहानी बता रही थी। एडिथ ने पहली बार अपनी मदर की गोस्ट को तब देखा था जब वो 10 साल की थी और उसकी मदर ब्लैक कॉलरा से मारी गई थी। रात को जब एडिथ अपने रूम में सोने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसे अपनी मदर का गोस्ट नजर आता है, जिसको देखकर एडिथ अपना मुंह छुपा लेती है और फिर भूत एडिथ की बॉडी पर हाथ रखती है और ये बोलती है कि वो क्रिम्सन पीक से बचकर रहे। जिसके बाद में एडिथ काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। अब बैकग्राउंड में हम एडिथ की आवाज सुनते हैं, जो कि एक चेतावनी के बारे में बोल रही थी। आगे वो बोलती है कि जब तक वो चेतावनी समझ पाती तब तक काफी देर हो चुकी थी। खैर अब मूवी 14 ईयर्स आगे दिखाई जाती है, जहां पर एडिथ एक गोस्ट स्टोरी लिख रही होती है और पब्लिशिंग के सिलसिले में वो ऑगलीव से मिलने जा रही होती है कि रास्ते में एडिथ को उसका बचपन का दोस्त एलन मिलता है और साथ में उसकी मदर भी मिलती है, जो कि एडिथ को पसंद नहीं करती थी। अब एडिथ ऑगलीव से मिलती है और उसे अपनी गोस्ट स्टोरी दिखाती है, जिसके बाद में वो उसकी गोस्ट स्टोरी की तारीफ करता है, लेकिन वो ये कहता है कि उसे लव स्टोरी की जरूरत है और ये सारी बातें एडिथ अपने फादर को बता देती है। फिर एडिथ के फादर एडिथ को एक पेन गिफ्ट करते हैं, लेकिन एडिथ ये कहती है कि उसे स्टोरी लिखनी नहीं है बल्कि वो टाइप करना चाहती है। अब हम एडिथ को देखते हैं कि वो अपने डैड के ऑफिस में बैठकर टाइपिंग करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी थॉमस नाम का एक आदमी वहां पर आता है, जो कि इंग्लैंड से मिस्टर कार्टर से मिलने आया था। जिसके बाद में एडिथ थॉमस को वेट करने के लिए बोलकर जाने लगती है कि तभी थॉमस एडिथ की लिखी हुई स्टोरी को देखकर उसकी तारीफ करता है, जिससे कि वो काफी खुश हो जाती है और तभी मिस्टर कार्टर वहां पर आ जाते हैं। एंड इन केस यू आर वंडरिंग कि यहाँ पर मिस्टर कार्टर कौन है, तो वो एडिथ के फादर हैं। थॉमस को अब अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक इन्वेस्टर की जरूरत होती है, इसलिए थॉमस मिस्टर कार्टर और उसके साथी बिजनेसमैन के साथ मीटिंग करता है, जहां पर कि थॉमस अपने इन्वेंशन को दिखाता है, लेकिन मिस्टर कार्टर उसको रिजेक्ट कर देते हैं और ये कहते हैं कि उसका प्रोजेक्ट काफी जगह रिजेक्ट हो चुका है। जिसके बाद थॉमस मिस्टर कार्टर से एक मौका देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते, जिसका मतलब ऑब्वियसली ना होता है। अब हम मिस्टर कार्टर को देखते हैं, जो कि एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और वो एडिथ को भी साथ चलने के लिए बोलते हैं और ये पार्टी एलन के घर पर होती है। लेकिन एडिथ एलन की मदर की वजह से उस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो उसको पसंद ही नहीं करती थी। फिर एडिथ पूछती है कि उन्होंने थॉमस के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट क्यों किया था, जिसके बाद कार्टर ये बोलता है कि उसके बारे में कुछ है जो उसे नहीं पसंद। फिर एडिथ ये कहती है कि मैंने थॉमस के अंदर एक सपने देखने वाले की हार देखी है। फिर कार्टर बोलता है कि एलन उसे काफी पसंद करता है। तभी एलन वहां पर आ जाता है और एलन के साथ कार्टर पार्टी में चले जाते हैं। अब एडिथ अपने रूम में अकेली होती है कि तभी उसको बाहर से कुछ आवाज आती है और फिर उसके रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जिसके बाद एडिथ बेड से उठकर गेट बंद करने जाती है कि तभी उसे उसकी मदर का भूत नजर आता है। जिसके बाद एडिथ दरवाजा लॉक कर देती है और गेट के उस पार की आवाज सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मदर की आत्मा अंदर आ जाती है और उसके गले को पकड़कर उठा देती है। फिर वो क्रिम्सन पीक से बचकर रहने के लिए बोलती है और तभी अचानक से ही एडिथ की मेड वहां पर आ जाती है और वो उसको उठाती है। मेड ये कहती है कि थॉमस वहां पर आया हुआ है। वो अब थॉमस से मिलती है और थॉमस एडिथ को पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करता है। फिर दोनों ही एक साथ एलन की पार्टी में जाते हैं और पार्टी में थॉमस की बहन लूसियल भी होती है और थॉमस एडिथ से डांस के लिए पूछता है। जिसके बाद में लूसियल पियानो बजाने लगती है। अगली सुबह मिस्टर कार्टर हॉली से एक क्लब में मिलते हैं, जो कि एक जासूस होता है और उससे थॉमस और उसकी बहन लूसियल के बारे में सारी जानकारी निकालने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जैसा कि मिस्टर कार्टर ने एडिथ को पहले ही बताया था कि उसको थॉमस के अंदर कुछ पसंद नहीं है और इसलिए ही वो उसकी जासूसी करवा रहे थे। तभी एडिथ एलन से मिलने उसके क्लिनिक पर जाती है और वहां पर एलन अपनी कुछ चीजें दिखाता है। जिसके बाद एलन एडिथ को थॉमस और लूसियल से होशियार रहने के लिए बोलता है, लेकिन एडिथ नहीं मानती और वो थॉमस और उसकी बहन लूसियल से मिलती है और फिर लूसियल एडिथ को
तितलियों के बारे में बताती है और एक तितली एंड के बीच में डाल देती है जो कि तितली को खाने लगता है। और यहाँ पर ये एक तरह का मेटाफर है जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे, और अगर आपको मूवी अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आप इसको खुद ही समझ जाओगे। खैर, अब लूसियल थॉमस को साइड में ले जाती है, जिसके बाद लूसियल ये कहती है कि एडिथ उसके लिए सही लड़की नहीं है, लेकिन थॉमस इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता और अपनी बहन से रिंग मांगता है। जिसके बाद लूसियल ये कहती है कि उसने वो रिंग कमाई है और उसे वो वापस चाहिए। जिसके बाद थॉमस अपनी बहन से कामयाबी की उम्मीद करने के लिए बोलता है। अब हॉली मिस्टर कार्टर को एक फाइल देता है जिसके अंदर थॉमस और लूसियल की सारी इन्फॉर्मेशन होती है और उसे उस जगह पर नहीं खोलने की सलाह देता है। उसके बाद में थॉमस एडिथ के घर पर खाने के लिए जाता है और थॉमस अब एडिथ को प्रपोज करने वाला होता है कि तभी मिस्टर कार्टर थॉमस और लूसियल को अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं और उसको एक दस्तावेज दिखाकर ये कहते हैं कि पिछली बार मेरे पास तुम्हारे बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन इस बार है। और मिस्टर कार्टर थॉमस को अपनी बेटी का दिल तोड़कर अगली सुबह यहाँ से निकलने के लिए कहता है और फिर थॉमस को एक चेक दे देता है। बेसिकली वो ये चाहता था कि थॉमस उसकी बेटी से दूर रहे, और इन बातों से हम समझ पाते हैं कि एडिथ को थॉमस से प्यार था। अब थॉमस सबके सामने ये बोलता है कि उसे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और वो कल यहाँ से इंग्लैंड वापस जा रहा है। ये सुनकर एडिथ वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद थॉमस जल्दी से एडिथ के पास में जाता है और ये कहता है कि उसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं है और बोलता है कि तुम इंसानी दिल के बारे में कुछ भी नहीं जानती, या प्यार के बारे में, या फिर दर्द के बारे में जो कि प्यार के साथ आता है। फिर एडिथ गुस्सा होकर थॉमस को एक थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम मिस्टर कार्टर को देखते हैं जो कि उसी क्लब में होता है और फिर कुछ आवाज सुनने के बाद में मिस्टर कार्टर उसके पीछे जाते हैं और जैसे ही वो वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि बेसिन से पानी गिर रहा होता है, जिसके बाद पीछे से कोई आता है और मिस्टर कार्टर को मार देता है। अब हम एडिथ को देखते हैं जिसकी मेड उसके लिए थॉमस का एक लेटर लेकर आई थी। फिर एडिथ लेटर पढ़ने लगती है, जिससे ये पता चलता है कि उसके डैड ने उसे रिश्वत दी थी यहाँ से जाने के लिए। फिर एडिथ थॉमस के होटल जाती है जहाँ पर वो रुका हुआ था, लेकिन एडिथ को पता चलता है कि आज सुबह ही वो यहाँ से जा चुका है और फिर वो रोने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस आ जाता है और ये कहता है कि वो वहाँ से नहीं गया क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसको किस करने लगता है। जिसके बाद में एडिथ को ये पता चलता है कि उसके फादर को किसी ने मार दिया है और मिस्टर कार्टर को दफनाया जा रहा होता है कि तभी हम एडिथ के फिंगर में लूसियल की रिंग को देखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि एडिथ की शादी थॉमस से हो गई थी। अब एडिथ थॉमस के साथ उसके घर इंग्लैंड जाती है जहाँ पर थॉमस का पुराना घर था और वो काफी रॉयल लग रहा था, लेकिन इस घर की छत टूटी हुई थी। एडिथ अब अपनी कैप खोलकर नीचे रखती है जहाँ पर बहुत सारे मरे हुए वर्म्स दिखाई देते हैं। फिर एडिथ को लगता है कि उसके पीछे कोई है, जिसके बाद में वो किसी को ऊपर जाते हुए देखती है और ये सब एडिथ थॉमस को बताती है, लेकिन वो इस बात को टाल देता है और बेसमेंट में जाने के लिए मना करता है। तभी वहाँ पर लूसियल आ जाती है और एडिथ का इस घर में वेलकम करती है, जिसके बाद एडिथ बोलती है कि वो बस थोड़ी डरी हुई है और बोलती है कि वो इस घर में बस प्यार और अपनापन लाना चाहती है। अब वो घर की कीज की कॉपी मांगती है, लेकिन लूसियल ये बोलती है कि उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर थॉमस के साथ में वो चली जाती है। अब एडिथ बाथटब के पास में होती है जहाँ पर पानी के साथ खून भी निकल रहा होता है और हम लूसियल को देखते हैं जो कि थॉमस से पूछती है कि उसने एडिथ को क्यों चुना। अब जब एडिथ ना रही होती है तो हम उसके पीछे एक भूत को देखते हैं और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी थॉमस एडिथ की ड्रिंक में कुछ मिलाकर पीने के लिए देता है जो कि काफी कड़वा होता है। फिर एडिथ एक आवाज सुनती है, जिसके बाद थॉमस बोलता है कि सारी खिड़कियां बंद होने की वजह से ऐसा महसूस होता है कि ये घर सांस ले रहा हो और ये भयानक लगता है। और हम देखते हैं कि लूसियल एक होल से ये सब कुछ देख रही होती है, यानी कि भैया मैटर काफी ज्यादा सीरियस है। उसके बाद में एडिथ जब सो रही होती है तो उसको म्यूजिक की आवाज आती है और वो उठकर उसका पीछा करती है जहाँ की लूसियल पियानो बजा रही थी। फिर लूसियल ये बताती है कि वो थॉमस के लिए बचपन में पियानो बजाती थी और उन्हें उस टाइम यहाँ पर आने की परमिशन नहीं थी। तभी हम एलन को देखते हैं जो कि मिस्टर कार्टर की चीजों को बेच रहा था, जिसके बाद में वो कार्टर की चीजों को चेक करता है जिसमें लास्ट एंट्री थॉमस की होती है, जिसे देखकर एलन को थॉमस पर शक हो जाता है और वो उस जगह को भी देखता है जहाँ पर कि मिस्टर कार्टर मारे गए थे। खैर एडिथ अब इस घर के हर एक हिस्से को देख रही होती है और फिर वो थॉमस के वर्कशॉप के अंदर जाती है और थॉमस ये बताता है कि वो लूसियल के लिए बचपन में टॉयज बनाया करता था। फिर वो दोनों किस करते हैं और तभी लूसियल टी लेकर वहां पर आ जाती है और फिर एडिथ टी पीती है जिसके अंदर कुछ ना कुछ मिला हुआ था। अब रात में एडिथ के पेट में दर्द होने लगता है और थॉमस को बेड में वो नहीं पाती। फिर थॉमस को वो खोजने लगती है, जिसके बाद एडिथ एक कमरे के गेट को खोलती है कि तभी डॉगी भौंकने लगता है और फिर एडिथ गेट खोल देती है और किसी चीज को देखने लगती है कि तभी वहां पर जमीन के अंदर से एक भूत निकलता है, जिसके बाद एडिथ वहां से भागने लगती है और फिर अचानक से ही वो लिफ्ट में होती है और लिफ्ट नीचे जाने लगती है और एडिथ को वहां एक बॉक्स
बॉक्स मिलता है। अब हम थॉमस को देखते हैं जो कि अपने इन्वेंट की हुई मशीन को चला रहा था कि तभी वहां पर एडिथ आती है और फिर वो थॉमस से पूछती है कि क्या इस घर में कोई मरा था। जिसके बाद में थॉमस ये कहता है कि ये घर 100 साल पुराना है और यहाँ पर ढेर सारी आत्मा होंगी। फिर कहता है कि इन सब बातों के लिए यहाँ पर उसके पास समय नहीं है। बेसिकली उसका ये कहना था कि घर 100 साल पुराना है और यहाँ पर कितनी मौतें हुई होंगी उसको नहीं पता, या फिर मे बी वो खाली मजाक कर रहा होगा। अब थॉमस को उसकी मशीन से चोट लग जाती है, जिसके बाद एडिथ थॉमस के हाथ में बैंडेजेस लगा रही थी। फिर थॉमस क्रिम्सन पीक बोलता है, जिसको सुनकर एडिथ को अपनी माँ की बात याद आती है। अब हम एलन को देखते हैं जो कि एक आदमी से मिलता है। एलन कहता है कि एडिथ ने उससे उसकी सारी संपत्ति इंग्लैंड में ट्रांसफर करने के लिए बोला है। फिर एलन कहता है कि उसे इन सब के बीच में कुछ गलत लग रहा है और फिर दूसरा आदमी बताता है कि मिस्टर कार्टर ने थॉमस के पीछे एक आदमी को काम पर लगाया था जिसका नाम हॉली था। अब एडिथ सो रही होती है कि तभी उसके ड्रीम में उसको एक आदमी दिखता है जो कि आधा इंसान और आधा जानवर था। जिसके बाद एडिथ की नींद टूट जाती है और खांसने पर उसके मुंह से खून निकलता है। फिर वो इस बार भी थॉमस को बेड में नहीं पाती। जिसके बाद वो आत्मा से ये कहती है कि अगर तुम यहाँ पर हो तो मेरा हाथ छुओ। जिसके बाद में हम खिड़की से किसी को पार होते हुए देख पाते हैं और तभी आत्मा एडिथ के हाथ पकड़कर उसको गिरा देती है और एक तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज भी आती है। वो अब बाथटब में एक भूत को देखती है जो कि खून से लथपथ होती है, जिसको देखकर एडिथ भागने लगती है और वो आत्मा बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। फिर बोलती है कि थॉमस की मौत तुम्हारे हाथों होगी और फिर थॉमस वहां पर आ जाता है। तभी लूसियल ये बोलती है कि तुमने बस एक बुरा सपना देखा होगा और फिर थॉमस बोलता है कि हम कल बाहर घूमने चलेंगे, लेकिन एडिथ ये कहती है कि उसे यहाँ से जाना है। जिसके बाद में लूसियल बोलती है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। लूसियल तभी थॉमस से पूछती है कि एडिथ उसकी मॉम के बारे में कैसे जानती है, लेकिन थॉमस को कुछ भी नहीं पता था। अगले दिन थॉमस एडिथ को पोस्ट ऑफिस ले जाता है और वहां पर एडिथ के लिए लेटर्स आए हुए थे। फिर दोनों ही आज के लिए यहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि मौसम काफी खराब था। अब हम एलन को देखते हैं जो कि हॉली से मिलता है और फिर वो ये बताता है कि थॉमस पहले से ही मैरिड था और फिर एलन को एक पेपर भी दिखाता है। अब हम थॉमस और एडिथ को किस करते हुए देखते हैं, जिसके बाद में एडिथ उस घर को छोड़ने के लिए बोलती है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह दोनों वापस उस पुराने घर में आते हैं और फिर लूसियल को बताती है कि पिछली रात वो थॉमस के साथ में सोई थी। जिसके बाद लूसियल गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ये तो बस एक खेल है और फिर एडिथ के पूछने पर बात बदल देती है और कहती है कि वो घर में अकेली थी। फिर एडिथ बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जिसके बाद लूसियल एडिथ के लिए टी बनाने लगती है और फिर बाद में एडिथ बहुत सारी कीज में से एक कीज चुरा लेती है। अब एडिथ एनोला नाम की लड़की का एक लेटर पढ़ती है, जिसके बाद वो अपनी संपत्ति को इंग्लैंड में ट्रांसफर करने के लिए साइन नहीं करती। फिर वो उस की से एक बॉक्स को खोलने लगती है कि तभी हम थॉमस को देखते हैं जिसकी मशीन के नीचे जमीन पर ब्लड निकल रहा था। फिर से हमको एडिथ को दिखाया जाता है जिसे कि बॉक्स के अंदर कुछ लिफाफे और कुछ रिकॉर्डिंग मिलती हैं और ये लिफाफा उसी शहर से आया था जिसका कि उसके डैड ने जिक्र किया था। फिर वो एक कुएं को खोलती है तो वहां पर उसको मिट्टी मिलती है और वो रॉड से चेक करती है, लेकिन एडिथ के जाने के बाद में एक बॉडी वहां से निकलती है। अब हम देखते हैं कि थॉमस की बनाई हुई मशीन ठीक से काम कर रही थी, जिससे कि थॉमस बहुत खुश हो जाता है और फिर थॉमस लूसियल को कोयला लाने के लिए बोलता है। जिसके बाद उसे गुच्छे के अंदर एक की नहीं मिलती जो कि ऑब्वियसली एडिथ ने चुरा ली थी। अब घर आकर लूसियल एडिथ को खोजती है कि तभी वो रूम के अंदर चादर ओढ़कर चेयर पर बैठ जाती है और इससे पहले लिफाफे को चेयर के नीचे छुपा देती है। अब वो लूसियल से ठंडा पानी मांगती है, जिसके बाद लूसियल कीज टेबल पर रख देती है। फिर एडिथ की उसी गुच्छे में डाल देती है, जिसके बाद लूसियल समझ जाती है कि की एडिथ ने ही ली थी। अब रात में एडिथ सारी रिकॉर्डिंग सुनती है, जिससे पता चलता है कि थॉमस ने इससे पहले कई और लड़कियों से शादी करी थी। जी हाँ, और उनमें से ही एक लड़की का नाम एनोला था और सभी को थॉमस ने टी में स्लो पॉइजन मिलाकर मारा था और चाय के अंदर वो लोग जहरीली बेरीज मिलाया करते थे, यानी कि जो टी थॉमस एडिथ को पिलाया करता था वो जहरीली थी। और तभी फिर एडिथ खांसती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये सब कुछ जानने के बाद में एडिथ परेशान हो जाती है, जिसके बाद एडिथ तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से भाग नहीं पाती क्योंकि बाहर बहुत जोर की स्नोफॉल हो रही होती है और साथ ही उसके ऊपर अब पॉइजन का असर भी हो रहा था। अगली सुबह लूसियल उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और फिर वो एडिथ को टी पीने के लिए देती है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि इसके अंदर जहर है। लेकिन फिर भी लूसियल यहाँ पर चालाक थी और वो नाश्ते के जरिए उसको जहर देती है। तभी थॉमस लूसियल के पास में आता है और उसको पॉइजन देने से मना करता है, लेकिन लूसियल ये कहती है कि एडिथ ने टी पीने से मना कर दिया था, जिसका मतलब है कि उसे पता चल चुका है कि हम उसे पॉइजन देते हैं, इसलिए मैंने उसको नाश्ते में पॉइजन दिया है। दूसरी तरफ हम एलन को देखते हैं जो कि एडिथ के पास में आ रहा था। इधर एडिथ को अब खून की वॉमिटिंग होने लगती है और उसकी तबीयत काफी खराब थी। फिर एडिथ भूत को देखती है, जिसके बाद में वो उस भूत से बोलती है कि मुझे पता
बोलता है कि तुम इनोला हो और फिर पूछती है कि उसे क्या चाहिए। तभी एडिथ एक कमरे में जाती है जहाँ पर वो थॉमस को लूसियल के साथ में इंटीमेट होते हुए देख लेती है, जिसके बाद में लूसियल एडिथ को पकड़ लेती है और तभी थॉमस लूसियल को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि गेट पर कोई भी नहीं था, लेकिन लूसियल एडिथ के पेट में चाकू घोंप देती है और ऊपर से नीचे गिरा देती है। लेकिन वो मरती नहीं है, उसका सिर्फ पैर टूट जाता है। और इसी बीच हमको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि लूसियल थॉमस की बहन नहीं है बल्कि उसकी वाइफ होती है। हमको एक चीज और पता चलती है कि लूसियल जो है ना वो मेंटली इल है और वो एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में भी रही थी और यही बात मिस्टर कार्टर को पता चल गई थी। इनफैक्ट लूसियल ने अपनी खुद की माँ को भी मार दिया था क्योंकि उसको पता चल गया था कि थॉमस और लूसियल एक सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंदर हैं। तभी एडिथ की आंख खुलती है और हम एलन को वहां पर देखते हैं जो कि अचानक ही वहां पर आ गया था। फिर एडिथ बोलती है कि उसकी मॉम ने उसे क्रिम्सन पीक पर ना आने के लिए चेतावनी दी थी, लेकिन वो नहीं समझ पाई। फिर एलन थॉमस और लूसियल को वहां से बाहर भेज देता है ये बोलकर कि उसे उसके मरीज से बात करनी है। अब एलन ये कहता है कि वो एडिथ को यहाँ से ले जाने के लिए आया है। फिर हम लूसियल को देखते हैं जो कि थॉमस को चाकू देती है ताकि वो उन दोनों को मार दे। फिर एलन एडिथ को उठाकर वहां से ले जाने लगता है कि तभी थॉमस और लूसियल वहां पर आ जाते हैं। अब एलन एडिथ को एक न्यूज़पेपर देता है जिससे ये पता चलता है कि बचपन में उसके घर के अंदर एक औरत को उसके बाथरूम में बहुत बुरी तरह से मारा गया था और उस समय घर पर कोई भी नहीं था सिवाय थॉमस के, जिससे पता चलता है कि वही खूनी था। अब एलन एडिथ को वहां से ले जाने लगता है जिसके बाद लूसियल एलन पर चाकू से वार करती है। फिर लूसियल चाकू थॉमस को दे देती है एलन को मारने के लिए, जिसके बाद में थॉमस एलन से पूछता है कि मैं तुम्हें कहां पर चाकू मारूं, क्योंकि अगर मैं नहीं मारूंगा तो लूसियल तुमको मार ही देगी। अब थॉमस एलन को ऐसी जगह पर मारता है जहां पर वो मरता नहीं है और वो उसको बेसमेंट में छोड़ देता है और ये कहता है कि लूसियल एडिथ से पेपर पर साइन कराने के लिए गई है और अब तुम यहाँ से निकल जाओ। ऐसा बोलकर थॉमस वहां से चला जाता है, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि थॉमस को एडिथ से वाकई में प्यार हो गया है। अब तभी लूसियल एडिथ को ये बताती है कि उन्होंने थॉमस की पास्ट वाइफ्स को किस तरह से मारा था और ये बोलती है कि उसने जिस किसी को भी मारा उनकी फैमिली में कोई था ही नहीं, इसलिए उनके बारे में ज्यादा छानबीन ही नहीं हुई। फिर लूसियल एडिथ के थोड़े से बाल काटकर अपने पास रख लेती है। फिर वो असल बात बताती है कि थॉमस ने ये सारी शादियां ना खाली पैसों के लिए की थी ताकि वो अपने इन्वेंशन पर खर्च कर पाए। फिर लूसियल एडिथ के हेयर को भी उसी जगह पर रख देती है जहां पर पहले से ही ढेर सारे हेयर होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उसने अब तक ढेर सारी जानें ली थी। बेसिकली ये दोनों हस्बैंड यानी कि लूसियल और थॉमस लड़कियों को फंसाया करते थे। उसके बाद में वो उनकी प्रॉपर्टी छीन लिया करते और उनको जान से मार देते थे ताकि थॉमस अपने इन्वेंशन पर खर्च करता रहे और अपनी जिंदगी को आराम से जी पाए। तभी लूसियल ये बोलती है कि उसी ने उसके डैड को मारा था, यानी कि मिस्टर कार्टर को लूसियल ने ही मारा है। और फिर एडिथ लूसियल पर पेन से वार करके वहां से भागने लगती है। तभी उसको लिफ्ट में थॉमस मिलता है, जिसके बाद थॉमस ये बोलता है कि उसने एलन को नहीं मारा और वो उससे बहुत प्यार करता है, जिसके बाद थॉमस वहां से चला जाता है। तभी थॉमस एडिथ की संपत्ति वाले पेपर को जला देता है और लूसियल से बोलता है कि वो एक नई जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से कहीं दूर जाकर। फिर लूसियल गुस्से में थॉमस पर ही चाकू से हमला कर देती है और थॉमस वहीं पर मारा जाता है। फिर वो एडिथ के पीछे भी जाती है और एडिथ लिफ्ट के अंदर होती है जहां पर कि लूसियल एडिथ पर हमला करती है और फिर वो बेसमेंट के अंदर जाती है जहां पर एलन अब भी होता है। अब एडिथ एलन को एक वेल के पीछे छुपा देती है और खुद बेसमेंट से बचकर निकल जाती है, जिसके बाद लूसियल वहां पर आती है और एडिथ पर हमला करने लगती है। लेकिन तभी थॉमस की आत्मा वहां पर आती है, जिसके बाद लूसियल इमोशनल हो जाती है और तभी फावड़े से एडिथ लूसियल पर जोर से हमला करती है, जिससे कि लूसियल वहीं ऑन द स्पॉट मारी जाती है। और फिर एडिथ थॉमस को छूकर फील करती है, जिसके बाद एडिथ ये कहती है कि भूत सच में होते हैं। और ये वही सीन है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, यानी कि जब वो ये बोल रही थी कि उसकी माँ ने उसे क्रिम्सन पीक के बारे में वार्न किया था, लेकिन जब उसको इस बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो गई थी। तो बेसिकली यहाँ पर उसको जितने भी भूत प्रेत दिख रहे थे इस घर के अंदर, वो सारी की सारी वो औरतें थी जिनको थॉमस ने और लूसियल ने मार दिया था। और वो एडिथ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बल्कि उसको बताना चाहती थी कि वो यहाँ से भाग जाए, अदरवाइज उसका भी सेम हाल होगा। घर के अंदर खून का दिखना, बाथटब में खून होना, वहां पर अलग अलग तरह की चीजें देखना, ये सारे यही संकेत थे कि उसको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हत्यारे हैं। लेकिन अल्टीमेटली थॉमस को एडिथ से सच्चा प्यार हो गया था, जिसके बाद में लूसियल उससे काफी ज्यादा जेलस हो गई और अपने ही हस्बैंड को मार डाला। अब इसके बाद में थॉमस की आत्मा वहां से वैनिश हो जाती है और एडिथ और एलन को विलेजर्स बचा लेते हैं। और अब लूसियल उस घर की ब्लैक गोस्ट बन जाती है, जो कि इसी मेंशन के अंदर हमेशा पियानो को
बजाती रहेगी। और अब हमको एंड क्रेडिट सीन में ये दिखाया जाता है कि एडिथ ने एक नॉवल लिखी है जिसका नाम क्रिम्सन पीक है, जो कि उसके खुद के सच्चे एक्सपीरियंस हैं, और यही इस मूवी का टाइटल है। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी क्रिम्सन पीक, एक गॉथिक रोमांस हॉरर मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी और इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। मूवी काफी बढ़िया है, इसकी रेटिंग भी काफी अच्छी है। I mean, इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है, इसकी राइटिंग है, इसका डायरेक्शन है, वो काफी बढ़िया है। एक बार आपको इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए